हेलो गाइस, आप सभी का वर्ल्ड ग्रोथ वर्मी कंपोस्ट फार्म में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि वर्मी कंपोस्ट का बेड किस प्रकार से लगाएं और बेड को लगाने के बाद केंचो किस प्रकार से डालें, बेड को सही किस प्रकार से करें। और मैंने आपको बताया था कि हम बेड को किस से ढकें, बोरी या पराली में से क्या उत्तम रहता है। और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी का मेरे फार्म में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लेना। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। गोबर का बेड लगाने के बाद सबसे जरूरी है बेड को ढकना। अगर हम बेड को अच्छी तरह से ढकेंगे नहीं तो बाहरी जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों से खतरा रहता है, क्योंकि बाहरी जानवर जैसे पक्षी है वो केंचों को अपनी चोंच में दबाकर ले जाते हैं और कुत्ते बिल्ली भी केंचों को खा जाते हैं। इसके अलावा बेड पर नमी ऊपर तक नहीं आ पाएगी, जिससे वर्मी कंपोस्ट ऊपर तक सही प्रकार से नहीं बन पाएगा और गोबर की गुठलियां बन जाएगी जो हमारी खाद की क्वालिटी को खराब कर देगा, जिससे हमारा वर्मी कंपोस्ट कुछ हद तक वेस्ट में चला जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है धूप से केंचों को बचाना। अधिक धूप के कारण केंचुए मर जाते हैं। इन सब चीजों को देखें तो बेड को ढकना तो जरूरी है ही, पर अब बात आई कि ढके किससे, ढकने के लिए किस चीज का यूज करें। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बेड को ढकने के लिए यूज की जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। वैसे तो ढकने के लिए कई चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन नेट, बोरी, पराली और केले के पत्ते। पर मैं आज आपको बोरी के ही बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी यूनिटों में मैंने देखा कि बेड को ढकने के लिए ग्रीन नेट, केले के बड़े पत्ते और पराली का यूज करते हैं। पर क्या यह सही है? हाँ, हम कह सकते हैं कि एक हद तक यह सही है। यदि हम वर्मी कंपोस्ट को अपने घरेलू कार्यों के लिए यूज कर रहे हैं तो ये ठीक है। जहां तक मुझे लगता है पत्ते या पराली उस हद तक नमी नहीं रख पाते जितना एक बोरी रखती है। बोरी को जब हम बेड पर लगाते हैं तो एक तो बेड पर अच्छी तरह से नमी बनी रहती है, जिससे केंचुआ ऊपर तक आ जाता है, तो और हमारा वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाता है और जिससे हमारा गोबर वेस्ट में भी नहीं जाता। और बोरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम बोरी लगाते हैं तो बेड पर हमें पानी भी कम डालना पड़ता है। बोरी का यूज मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जब हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होके आएगा तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब नहीं होगी। पराली के यूज से पराली का कचरा वर्मी कंपोस्ट के अंदर चला जाता है, जिससे कचरा ऊपर दिखाई देता रहता है और देखने वाले व्यक्ति को वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं लगता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहते हैं या अगर आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं तो मेरी राय में वर्मी कंपोस्ट बेड के लिए बोरी का यूज सही रहता है और बोरी मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। मैं तो अभी तक बोरी का यूज करता आया हूँ। एक बोरी लगभग 18 से 20 रुपए में आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। बोरी को हम बीच में से 2 हिस्से करेंगे। बोरी को बीच में से काट कर इस प्रकार से 2 हिस्से कर लेंगे। ये हमारी एक बोरी के 2 हिस्से हो चुके हैं और इस प्रकार से बेड पर लगा देंगे, जिससे आप देखिए पूरा बेड अच्छी तरह से कवर हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बेड पर कितनी बोरियां लगेगी और हमें इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा। मेरा बेड 30 फुट लंबा है और मैंने एक बेड पर लगभग 11 बोरियां लगाई है। एक बोरी मुझे लगभग 18 से 20 रुपए की पड़ी, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और 11 बोरियों का लगभग एक बेड का खर्चा हमारा 200 रुपये आया। और बोरी की एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, एक बोरी को हम लगभग 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। यानी हमारा बेड अगर 2 महीने में तैयार होता है तो हम एक बोरी को दूसरे बेड, जैसे नया बेड लगाएंगे तो उस पर हम वापस से लगा सकते हैं। बोरी की एक और अच्छी बात है कि जब बोरी पूरी तरह से गल जाएगी तो इसी के अंदर डिकम्पोज हो जाएगी और हमारा वर्मी कंपोस्ट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब नहीं होगी। ना उसके ऊपर जैसे पराली के अंदर कचरा आ जाता है वो कचरा भी नहीं दिखेगा। बोरी की नमी के कारण खरपतवार के जितने भी बीज गोबर के अंदर आए हैं वो इस बोरी की नमी के कारण सारे निकल जाते हैं अच्छी। तो आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।